नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो ये बेसिकली होने वाला है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ हम पाइथन के साथ करते हैं हैकिंग प्रोजेक्ट, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में। आज का टॉपिक है कीलॉगर। अब सुनते ही थोड़ा डार्क फील आ रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, आज जो सीखने वाले हैं वो सिर्फ एथिकल हैकिंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या पाइथन ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्ट है। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कीलॉगर। तो सबसे पहले बात करते हैं कीलॉगर होता क्या है। कीलॉगर एक मॉनिटरिंग टूल है जो बैकग्राउंड में चलता है और हर एक की स्ट्रोक को साइलेंटली रिकॉर्ड करता है। इसका यूज केस देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, एम्प्लॉयर्स, काम के कंप्यूटर्स पर मॉनिटरिंग के लिए। सेकेंड, पेरेंट्स, बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए। थर्ड, एथिकल हैकर्स, सेल्फ असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। बिना परमिशन के किसी सिस्टम पर कीलॉगर इंस्टॉल करना इलीगल है। इस वीडियो का पर्पस है आपको एजुकेशन देना, किसी तरह का मिसयूज प्रमोट नहीं करते। तो दोस्तों, अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी जिसका नेम है पिनपुट, PYNPUT। ओके, इसका काम है कीबोर्ड या माउस के इनपुट्स को लिसन करना। ओके, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो ये कमांड आपको रेडी कर देगी इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। वहाँ पे जस्ट आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पिनपुट। ओके, नाउ हिट दी एंटर बटन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इनपुट है तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्रिएटिंग द कीलॉगर स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। चलो इसको सेव कर लेते हैं। अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम है प्रोजेक्ट। ओके, वो दोस्तों हम लोग कीलॉगर करने वाले हैं, इसलिए मैं इसका नाम कीलॉगर रखूंगा। चलो, तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेटअप बेसिक फाइल स्ट्रक्चर। सो फ्रॉम पिनपुट डॉट कीबोर्ड इंपोर्ट लिसनर। ओके, नाउ एक फाइल क्रिएट करते हैं, log फाइल इक्वल्स टू ही log डॉट। ये लाइन इंपोर्ट करती है लिसनर क्लास को और एक फाइल क्रिएट करता है जिसमें हम लॉग करेंगे हर एक की स्ट्रोक। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हैंडलिंग की प्रेस। सो फॉर दैट लेट्स क्रिएट अ फंक्शन def on press he with opened log file a f try f dot write key dot care। ओके, accept attribute error f dot
राइट एफ ई key dot care captures normal keys like A to Z 0 to 9. ओके एंड एट्रीब्यूट एरर तब आता है जब कोई स्पेशल की प्रेस होती है, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं। ओके अभी आपको आगे सब समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्टिंग द लिसनर। सो विथ लिसनर ऑन प्रेस इक्वल्स टू ऑन प्रेस एज लिसनर डॉट ज्वाइन। ओके इस लाइन का मतलब है जब तक हम मैनुअली बंद नहीं करते लिसनर बैकग्राउंड में चलता रहेगा और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहेगा। ओके तो दोस्तों अब बारी है इसे रन करने की, बट रनिंग करने से पहले एक बार हम अपने स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं आखिर क्या क्या हो रहा है। तो चलो दोस्तों अब इसे हम लोग समझते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है लिसनर क्लास को पिनपुट डॉट कीबोर्ड मॉड्यूल से। पिनपुट एक पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी है जो हमें कीबोर्ड या माउस इनपुट को कैप्चर करने देता है और लिसनर का काम होता है की प्रेसेस को सुनना, यानी जैसे ही कोई की दबाई जाए वो उसको डिटेक्ट करता है। अगर आपके सिस्टम में पिनपुट इंस्टॉल नहीं है तो आप पिप इंस्टॉल पिनपुट लिखकर इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। सेकेंड लाइन है log फाइल इक्वल्स टू keylog.txt। यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया है log फाइल जिसमें हमने फाइल का नेम दिया है keylog.txt। इस फाइल में हर एक की प्रेस रिकॉर्ड होगा। ये टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। ओके इसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है ओके ऑन प्रेस नाम का। अब यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है ऑन प्रेस। इस फंक्शन को लिसनर के अंदर पास करेंगे ताकि जैसे ही कोई की प्रेस हो ये फंक्शन रन हो जाए। यहाँ पर विथ ओपन log फाइल ASF का मतलब है हम अपनी टेक्स्ट फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं। अपेंड मोड का मतलब होता है कि नए की स्ट्रोक्स पुरानी फाइल के एंड में ऐड होते रहेंगे, ओवरराइट नहीं होंगे। ट्राई ब्लॉक में हमने लिखा है f.write f की डॉट केयर। ब्लॉक में हमने लिखा है f.write f की केयर। ओके यानी अगर प्रेस्ड की कोई लेटर या नंबर है जैसे A B 1 2 तो उसका एग्जैक्ट कैरेक्टर फाइल में लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल की दबाई गई जैसे एंटर शिफ्ट कंट्रोल तो की डॉट केयर एरो थ्रो करेगा, इसलिए हम एक्सेप्ट एट्रीब्यूट एरर में उसको हैंडल किया है और लिख दिया है f.write f की। तो अगर कोई स्पेशल की दबाई जाए वो की डॉट एंटर की डॉट शिफ्ट ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट लाइन है विथ लिसनर ऑन प्रेस इक्वल्स टू ऑन प्रेस एज लिसनर डॉट ज्वाइन। अब यहाँ हमने लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाया है यूजिंग विथ ब्लॉक, जिसका मतलब होता है कि जैसे ही लिसनर स्टार्ट होता है वो बैकग्राउंड में चालू हो जाता है और की प्रेस सुनने लगता है। ऑन प्रेस इक्वल्स टू ऑन प्रेस इसका मतलब है जैसे ही कोई की प्रेस हो हमारा ऑन प्रेस फंक्शन कॉल हो जाए। लिसनर डॉट ज्वाइन का मतलब है कि यह प्रोग्राम यहीं पर रुक जाएगा और तब तक चलेगा जब तक मैन्युअली बंद नहीं किया जाए। ओके अब सवाल आता है इसको बंद कैसे करें, क्योंकि जब तक आप मैनुअली इसको बंद नहीं करोगे ये साइलेंटली बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो अब तो दो तरीके हैं। पहला कीबोर्ड इंटरप्ट। अगर आप ये प्रोग्राम टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहे हो तो कंट्रोल+C दबाकर प्रोग्राम को रोक सकते हैं। सेकंड टास्क मैनेजर। अगर बैकग्राउंड में चालू है तो विंडोज में टास्क मैनेजर ओपन करके पाइथन प्रोसेस को एंड कर सकते हो। थर्ड एड अ कंडीशन। आप प्रोग्राम में मैन्युअली एक ऐसी की डिटेक्ट करने का लॉजिक डाल सकते हो जैसे एस्केप
दबाते ही प्रोग्राम बंद हो जाए। अगर चाहो तो मैं आगे इसमें वो भी ऐड कर सकता। तो चलो दोस्तों, इसे रन किया जाए। ओके। जब आप प्रोग्राम रन करते हो और कोई भी की प्रेस करते हो, जैसे मैं यहाँ हेलो 1 2 3। ओके। जैसे मैं यहाँ हेलो 1 2 3 टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि की लॉग डॉट टी एक्स टी फाइल में यहाँ कैरेक्टर लिख जाते हैं। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो की डॉट एंटर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप एक बेसिक की लॉगर बना लेते हो, जो हर एक की प्रेस को सैंटली रिकॉर्ड करता है। अब आते हैं डिस्क्लेमर, जरूरी है बोलना। ओके। तो अब आते हैं डिस्क्लेमर पे। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि लॉगर एक सेंसिटिव टूल है। इसको सिर्फ एजुकेशनल और ऑथराइज्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ही यूज करें। किसी के परमिशन के बिना किसी का इनपुट रिकॉर्ड करना इलीगल होता है। हमें हमेशा एथिकल हैकिंग या वाइट हेड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। ओके। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने हेलो 1 2 3 लिखा था, तो ये आ चुका है। तो चलो अब मैं लिखता हूँ कुछ और। चलो मैं यहीं पे कुछ लिखता हूँ। ओके। यहाँ पे लिखता हूँ राहुल इज माय नेम। ओके। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं क्या वहाँ पे भी अपडेट हुआ है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख देख सकते हैं राहुल स्पेस इज की डॉट स्पेस माय नेम। ओके दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपके पास बहुत मेथड है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने टास्क मैनेजर की ओर। यहाँ पे बेसिकली हम इसके थ्रू अपने पाइथन प्रोग्राम को बंद कर देंगे। यहाँ पे जाए कि आपको ये लोग दिखाई दे रहा होगा की लोगर डॉट पी वाई। अब इसको क्लोज करने का टाइम आ गया है। खाली एंड टास्क कर देंगे, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हम्म, अब फिर से बंद हो। तो चलिए दोस्तों, एक बार ट्राई कर लेते हैं ये एक्चुअली में बंद हुआ है या नहीं। ओके। सो वी एस कोड अपना ओपन कर लेंगे। अब चलिए कुछ और लिखते हैं। राहुल इज वाचिंग। ओके। सो चलो इसे देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्णा इज अ बॉय करके रुक चुका है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बंद हो चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी या पाइथन ऑटोमेशन ट्यूटोरियल चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।